अब हम डेमो देखते हैं कि कैसे फ़ोल्डर को शेयर करना है। तो हम अपना एक सॉफ्टवेयर फ़ोल्डर बनाने जा रहे हैं 2016 के अंदर, और उसके अंदर एक टेस्ट फाइल बना देंगे। तो मैं 2016 सर्वर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना देते हैं। यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोर सी ड्राइव के अंदर जाके हम ओके प्रॉपर्टी से भी आ सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, फोल्डर। तो हम एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बना देते हैं। आप अपने केस में कोई किसी भी नाम का बना सकते हो। हमने एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बना दिया। उसके अंदर आ जाना है अपने, राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैं उसका नाम टेस्ट फाइल रख देता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम कुछ भी मैसेज लिख देते हैं, हेलो फ्रॉम 2016 सर्वर। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये सेव हो जाता है। तो वापस यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, तो हमारे पास ये शेयरिंग वाली है, ये हमारे पास एडवांस शेयरिंग वाली ऑप्शन है। अगर इसको शेयर करेंगे तो ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगी, बट हम ये वाला मेथड नहीं यूज़ करना चाहते, हम ये वाला शेयरिंग। तो हमारे पास आ गया कि बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, रीड राइट। तो यहाँ पे आके आपने क्या कर देना है, एवरीवन ऐड कर देना है। एवरीवन को कौन सी परमिशंस है, बाय डिफ़ॉल्ट रीड है, आप रीड राइट भी दे सकते हो। अगर आपने परमिशंस हटानी है किसी के लिए तो यहाँ पे रूम क्लिक कर सकते हो, रिमूव पे। तो आपने यहाँ पे शेयरिंग पे, तो हमारे पास ये वाली एक ऑप्शन आ रही है C16 सॉफ्टवेयर। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमने इसको नोट करके क्या करना है, क्लाइंट साइड पे असेस करने की कोशिश करनी है। तो हम इसको डन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तब हम किस विंडोज़ में आएंगे, हम विंडो 10 पे जाके इसको असेस करेंगे। एक जगह आपने शेयर कर दिया, दूसरी जगह से आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने कई बार हमें ये नहीं लगता कि इस तरफ डालनी है कि स्लैशेस इस तरफ, तो कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों तरह, पहले इस तरह लगा के देख लीजिए, अगर नहीं चलता है तो दूसरी तरह, तो कोई पर हमने इस डायरेक्शन में। तो हमारे सिस्टम का नाम क्या है, C16, और जो फोल्डर का नाम क्या है वो सॉफ्टवेयर है। तो ये ऐसे असेस करेंगे। अगर कई बार नाम नहीं चल रहा है तो प्रॉपरली आपने क्या कर देना है, इसकी जगह एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर पर ध्यान रखो, क्या सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर आपको सर्वर का पासवर्ड दे देगा, नहीं। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे ट्रबल शूट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, सो जो भी पासवर्ड है, तो ये हमारे पास टेस्ट है। तो हमारे पास जो नेटवर्किंग का पहला पर्पज़ क्या है कि हमारे पास वो फोल्डर शेयर हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। टेस्ट फाइल को अगर ओपन करते हैं, ये आ गया। अगर हम कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, हाय हेलो, तो देखते हैं कि ऐड करने देगा कि नहीं करने देगा। सेव, क्यों करने दे दिया, क्योंकि अभी हमने क्या है, किस यूज़र से लॉगिन किए थे, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से। तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कौन सी थी, रीड राइट वाली परमिशन से, ध्यान रखना है। अगर हमने वही, अगर हमारे पास वो नॉर्मल यूज़र होता फिर उसको नहीं करने देना था। तो इसको मैं अभी फिर रिमूव कर देता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ कि क्यों ऐसा उसने करने दिया। अब हम 2016 सर्वर में आते हैं, और जहाँ हम स्लाइडों से दिखा देता हूँ कि जब हम शेयरिंग कर रहे थे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को बाय डिफ़ॉल्ट रीड राइट है। तो अभी हमने जब क्लाइंट साइड पे असेस करते टाइम कौन सा यूज़र नेम स्पेसिफाई किया, एडमिनिस्ट्रेटर, तभी ये करके प्रॉब्लम आ रही है कि वो रीड राइट भी कर पा रहा है।
पर अगर हम टेस्ट यूज़र से, पर अब ये दिक्कत ये है कि क्या हर एक यूज़र को, अगर हमने सपोज एक नेटवर्किंग की हुई है 100 सिस्टम्स की और हमने एक फ़ोल्डर शेयर किया हुआ है, तो उसके बाद अगर क्लाइंट साइड पे लोग असेस कर रहे हैं उनको, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे तो हमारा नेटवर्किंग का सिक्योरिटी चली जाएगी, एडमिन का पासवर्ड सब। तो इसलिए ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं होता। रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या होती है कि आपने ध्यान रखना है जब भी विंडो की नेटवर्किंग करते हो तो आपने एक कॉमन यूज़र सारे सिस्टम पे बना देना है। जनरली जब हम नेटवर्किंग करते हैं, अगर कॉलेज वगैरह में करते हैं, तो उसके अंदर एक यूज़र बना देते हैं स्टूडेंट, उसका पासवर्ड कुछ रख देते हैं, वो सारे सिस्टम पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि विंडो 10 में हमारे पास टेस्ट यूज़र है, तो हम क्या करेंगे, सर्वर पे भी वही टेस्ट यूज़र बना देंगे। अगर आप कल को हमने और सिस्टम्स को नेटवर्किंग में लेके आना है तो वहाँ पे एक कॉमन यूज़र रखेंगे हमेशा, टेस्ट यूज़र। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो कुछ और यूज़र्स रख सकते हो, टेस्ट यूज़र रख सकते हो, टेस्ट यूज़र 1 रख सकते हो, कुछ भी। दैट मीन विंडो की प्रॉपर नेटवर्किंग के लिए एक कॉमन यूज़र होना भी बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूज़र क्रिएट करना है और फिर क्या कोई नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, क्या यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा कि नहीं, उसको हम देखेंगे।